इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री कक्षा 12वीं इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर 9 के शासक और इतिवृत्त। चैप्टर का नाम है शासक और इतिवृत्त। इसमें हमने लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं और केवल वो 10 ही क्वेश्चन हैं, और इतना ही नहीं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके आने की संभावना है वो भी लिए और चैप्टर को पूरा कवर करने की कोशिश की है इन 10 क्वेश्चंस में। इसमें 2 मार्क्स के 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। यदि आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपकी इस चैप्टर का 80 से 90% जो है वो कवर अप हो जाएगा और शायद पूरा ही हो जाए जो एग्ज़ाम में यदि जो क्वेश्चन हमने लिया है वो आ जाए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर 9 को, शासक और विभिन्न इतिवृत्त। इसमें मुग़ल दरबार के बारे में बताया गया है। लगभग 16 से 17वीं सदी के बीच लिया गया है। आपकी बुक में ये 224 यहाँ से स्टार्ट है। तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो अति लघुत्तरी प्रश्नोत्तर जो 2 मार्क्स के एग्ज़ाम में पहले आते थे उधरी से हमने लिया है, स्टार्ट किया है। कॉर्निश शब्द का अर्थ स्पष्ट करना है। तो कॉर्निश औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा तरीका था जिसमें दरबारी दाएं हाथ में तलहथी को ललाट पर रखकर आगे की ओर सिर झुकाते थे। यानी कि ये जो ऐसा बॉडी है उसमें यदि यहाँ पे वो अपना हाथ रखकर पेट के पास सिर झुकाते थे राजा के सामने, कुछ इसी प्रकार की जो प्रथा थी, उसे कॉर्निश शब्द का अर्थ यहाँ पे पूछा गया। तो कॉर्निश शब्द आप अर्थ समझ गए होंगे। अब चलिए 1526 से 1707 के बीच भारत के शासन करने वाले वंश का नाम बताना है और इस वंश के संस्थापक कौन थे। तो वो थे मुग़ल वंश चल रहा था 1526 से लेकर 1707 तक। भारत में मुग़ल वंश का शासक था और उसके शासक थे बाबर। हम आपको आगे की वीडियो में ये भी बताएंगे कि ये लाइन से इनका संस्थापक कौन कौन थे, जब आप नोट्स भी देखेंगे इस चैप्टर के नोट्स। तो चलिए अब हम देखते हैं किताब खाना शब्द का अर्थ। किताब खाना का शाब्दिक अर्थ पुस्तकालय था। ये जो है उर्दू भाषा का शब्द है और ये संस्कृत भाषा का। किताब धनालय, किताब का घर, और ये उर्दू भाषा में किताब खाना। तो दोनों का अर्थ सेम है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है। यह एक ऐसा लेखन गृह था जहाँ शासकों द्वारा संकलित पांडुलिपियाँ रखी जाती थीं और नई पांडुलिपियाँ तैयार की। पांडुलिपियाँ मतलब इंस्क्रिप्शन भी आप ले सकते हैं, या अभिलेख, एपिक्स। पांडुलिपियों को संरचना में संलग्न कुछ लोगों के कार्य बताइए। पांडुलिपियों की रचना के विभिन्न कार्यों में बहुत लोग शामिल थे। इनमें से कुछ लोगों द्वारा कागज बनाना, सुलेख, घिसाई, चित्रकारी और जिल्दसाजी की जाती थी। बाबर की आत्मकथा कौन सी भाषा में लिखी गई थी। तो बाबर की आत्मकथा तुजगे बाबरी मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखी गई थी, जो आज की टर्की या तुर्की में बोली जाती है। बाद में इसे फारसी भाषा में बाबरनामा के नाम से अनुवाद किया गया था। तो आप ये 2 बुक के नाम याद रखना। तुजगे बाबरी आत्मकथा है और इसी का फारसी अनुवाद बाबरनामा है। अब हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे जो आ सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं नेक्स्ट वीडियो से ये कोशिश करूँगा कि जो ईयर हैं, जिस भी ईयर का हम आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी ईयर भी लिख दूं बाजू से, तो आपको काफ़ी आसानी होगी या इंटरेस्ट भी बढ़ सकता कुछ स्टूडेंट का। प्लीज़ इस वीडियो को एटलीस्ट शेयर कर दीजिए। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि हम शेयर करेंगे तो हमारा दोस्त भी हमसे आगे निकल जाएगा। तो ठीक है। मुग़ल परिवारों में शाही परिवार से आने वाली स्त्रियों, बेगमों, आगा में अंतर रखा जाता था। पत्नी और उनकी महिलाओं साधारण से साधारण कार्य से लेकर बुद्धिमत्ता
को अलग अलग कार्यों से संपादन करते थे। अब इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है। नूरजहाँ के बाद मूल रानियों और राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण रखना शुरू किया। जहाँ आरा रोशन आरा को ऊंचे शाही मनसबदारों के समान वार्षिक आय होती थी। जहाँ आरा को सूरत से बंदरगाह से राजस्व प्राप्त होता था। जहाँ आरा रोशन आरा को ऊंचे शाही मनसबदारों के समान वार्षिक आय होती थी। जहाँ आरा को सूरत के बंदरगाह से राजस्व प्राप्त होता था। संसाधन पर नियंत्रण ने मुगल परिवार की महत्वपूर्ण स्त्रियों को इमारतों या बागों के निर्माण का अधिकार दिया था। चांदनी चौक की रूपरेखा जहां आरा द्वारा बनवाई गई। अब हम देखते हैं बादशाह नामा। इसके पहले हमने खुद ही बताया कि ये फारसी भाषा का अनुवाद था। इसमें क्या बताया गया था? बाबर का आत्मकथा थी। अब देखिए, अबुल फजल एक शिष्य अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह नामा के लेखक के रूप में जाना जाता है। इसकी योग्यताओं के बारे में सुनकर बादशाह शाहजहां ने उसे अकबरनामा के नमूने पर अपने शासक का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया था। बादशाह नामा भी सरकारी इतिहास है। सरकारी इतिहास मतलब राजा के जैसा राजा चाहेगा वैसा थोड़ा हो सकता है, उसी की मनमर्जी ज़्यादातर चलती है और इसमें बढ़ा चढ़ाकर भी बता सकते हैं। इसकी 3 जिल्दें या दफ्तर हैं। प्रत्येक जिल्द 10 चंद्र वर्षों का ब्यौरा देती है। लाहौरी के बादशाह शासन 1627 से लेकर 1627 से लेकर 1647 के पहले के 2 शासकों का पहला व दूसरा दफ्तर लिखा। इन जिल्दों के बाद में शाहजहां के बाजीर सदुल्ला खान ने सुधार किया। अब हम देखते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन। हालांकि अब इसको 8 मार्क्स का कर दिया गया है, तो आप इससे 4+4 भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर से लिया है तो इसमें 5+5 लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मानव साबदारी के प्रणाली के गुणों और दोषों का विवेचना करनी है। तो मनसबदारी प्रणाली के गुण, पहले हम गुण देखते हैं, यानी कि उसके क्या फ़ायदे या अच्छाइयाँ क्या थी। तो सम्राट ने सैनिक संगठन संबंधी परेशानियों से छुटकारा दिलाना। जो सम्राट थे वो सैनिक से संबंधित जितनी भी उसे परेशानियां था उससे छुटकारा दिलाए। इसके अलावा योग्यता अनुसार पद प्रदान किया जाना। इसके पहले क्या होता था, जो राजा होता था उसी का बेटा राजा, लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी पद होते थे उन सभी का योग्यता के आधार पर नियुक्ति की गई, पद प्रदान किए। प्रशासनिक व्यय को सीमित करना। इसके अलावा साम्राज्य का विस्तार एवं स्थायित्व प्रदान करना। मानसबदार कला और साहित्य के पोषक थे। अब हम इसके दोष देखते हैं, क्या दोष थे। मानसबदारी इंग्लिश में भी कुछ इसी प्रकार बोला जाता है। मानसबदार लिखा हुआ था इंग्लिश में। वैभवशाली जीवन से धन का दुरुपयोग होना। जो इसके अलावा निर्धारित संख्या से कम सैनिक, सम्राट के प्रति स्वामी भक्ति का विकास होना, अमीरों तथा सरदारों में विद्रोह की भावना पनपना, मुगल सेना का राष्ट्रीय सेना न बन पाना, शासक और सैनिकों के मध्य सीधे संपर्क की कमी थी जो आम लोग थे और शासक के बीच। इससे सोर्स बेस्ड जो क्वेश्चन है वो नहीं आता। इसके अलावा मैंने जो इसके 8 पहले चैप्टर जो मैंने इसके पहले 8 चैप्टर्स के जो मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे और प्रीवियस ईयर के थे, उसमें हर एक में मैंने आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं। लेकिन इस चैप्टर से अभी तक कोई भी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया है, इसलिए मैंने इसे नहीं लिया हूँ।
सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। आप चाहें तो सोर्स रीड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।